व्हाई डिड शी चेंज हर नेम? यार इसने अपना नाम क्यों चेंज किया है? समिया शियान हिजाब था। वेल जो भी है, इसकी तरफ से एक जो है न्यूज़ मुझे अर्जेंटली मिली है और मेरे पास डीएम्स आए कि भाई यार जल्दी करो इस पे बात करो। ओके, बिफोर आई गो टू दिस वीडियो, मैं स्टोरीज पे जाना चाहूँगा क्योंकि पहले इसने स्टोरीज लगाई थी, तो पहले हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। अच्छा, पहले कोई फ्लड वाली न्यूज़ है। ओके, याद है मुझे तेरी हर अदा। अच्छा फिर इसने ये वाली स्टोरी लगाई। हे एवरीवन, दिस इज़ अ गाय नेम्ड हसन। ये लड़का मुझे मार की धमकियां दे रहा है। मुझे बोल रहा है आईजी इस्लामाबाद मेरा दोस्त है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये उसका फ़ोन नंबर है। वाई डिड यू डॉक्स हिम? मैं तो भाई अब मुझे ब्लर करना पड़ेगा। ओके, गाड़ी का नंबर भी लगा दिया है मेरे पास। यू डोंट हैव टू पोस्ट दीज डिटेल्स यार, भाई प्लीज़ प्लीज़। खैर, मेरे पास उसकी फैमिली और उसकी भी सारी डिटेल्स हैं। वो बेसिकली लाहौर से है। मैं हर चीज़ टाइम के साथ साथ शेयर करूंगी। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी विद मी, क्योंकि सना की, अबे क्या हो रहा है ये, क्योंकि सना की भी इसी वजह से हुई थी कि वो बोल नहीं पाई। मैं खामोश नहीं बैठूंगी। आई नीड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। आई गेस यू शुड गो टू सम यू नो थाने में, अगर आपके पास उस बच्चे की डिटेल्स हैं जो आपको धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग हिज डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हमें नहीं पता उसकी साइड। ऑब्वियसली हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला होगा, लेकिन इस तरह से डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए, या आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। जस्ट टेलिंग यू, ओके? तो बी सेफ। इस तरह से किसी की डिटेल्स ऐसे मत लगाया करो, ये प्रॉब्लम भी बन जाती है आगे आके। खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद जिसके फिर इसने ये वीडियो डाली थी, तो आई गेस हमें ये वीडियो देखनी चाहिए पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा। मैं बाहर गई हूँ, मैंने, मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सके। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली। अगर मैं मरती हूं या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। पुलिस ने मुझसे एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको एक चीज की अपडेट दूंगी। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीजों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। थैंक यू सो मच। फिर ये रिकॉर्डिंग है, ये मेरे घर, ये मेरे जगह किसी हो सकती थी। ऐसे लड़के, सही बात है। अबे यार गाड़ी पे बिठा रहा है यार, खुलेआम दिन दिन दहाड़े बिठा रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? और अकेला है यार, वो कोई कुत्ते का बच्चा वहां पे मौजूद नहीं है जो उसको रोक सके। वो अबे गुजर रहे हैं वहां से लोग यार, किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? लड़की ऑब्वियसली चीख रही होगी यार वहां पे। इसने बिठा लिया है, तकरीबन बिठा लिया है इसने। हैं? ले गया, ले गया तो ये कंफ्यूजिंग है। खैर, और मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक ऐसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हूँ जहां की पुलिस इतनी एक्टिव है। आईजी इस्लामाबाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू परीगुल, थैंक यू शफकत साहब, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, जिन्होंने इस मसले को खुद टैकल किया, जिन्होंने मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है।
उन्होंने टीम भेज दी है, टीम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगी, वो पकड़ा जाएगा, वो जहां कहीं भी है वो पकड़ा जाएगा, कहीं भी नहीं भाग सकता वो इंशाल्लाह। ये लड़का कौन था जो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आई मीन ये लड़का उसको गाड़ी में बिठा के ले गया, बट इसने फिर बाद में वीडियो बनाई। ओके, उसके नहीं, मैं मतलब शक नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ये वो लड़का था जो उसको लेके जा रहा था या वो कहीं भाग गया है? इंशाल्लाह ठीक है। और वो उसको सरेआम उस चीज की सजा मिलेगी जो उसने हरकत की है, क्योंकि मेरी जगह किसी की भी बहन बेटी हो सकती थी, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, मैं हर उस बहन बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी जो घरों में महफूज नहीं है, जिनको अपनी फैमिली से भी अगर खतरा है, मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी। ठीक है, मैं आप सबके साथ हूं, आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम इस सारे मसले को हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, आई होप शी इज सेफ यार, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ बुरा हुआ नहीं। ये भी एक जो है तसल्ली की बात है कि चलो इसको कुछ हुआ नहीं और ये बच के निकल गई वहां से। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब वो मुझे बाहर घसीट रहा था, मार रहा था, और मैं चीख रही थी, मेरी माँ को अंदर आवाज़ आई है। और मेरी मम्मा को आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंट वीडियो में उनकी हर चीज़ का जिक्र किया है कि उनको स्टिचेस हैं और उनकी अभी भी सर्जरी हुई है। मेरी मामा बेड से उठी और वो गिर गई और उनको ब्लड स्टार्ट हो गया और वो रो रही थी, वो चीख रही थी। और मैं भाई नहीं सुनना यार, बहुत आई मीन मुझे बुरा लग रहा है यार सुन के, बहुत सारा मैं नहीं सुन सकता भाई। क्या है यार, क्यों करते हैं यार लोग ऐसा? क्या हो गया तुम लोगों को? हैं, पागल हो गए हो तुम लोग? दिमाग दिमाग तुम्हारा चूतड़ों में घुस गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? डेस्परेट होने की एक हद होती है भाई। आई मीन किसी के तुम यार इस तरह से किसी के ऊपर मुसीबत बन के मुसल्लत हो जाते हो, और इस तरीके से मतलब रिजेक्शन एक इस तरह से होता है कि ये जो लाइट है ना, इसकी माँ की, मैं पहले तो इस लाइट को गाली देना चाहूंगा क्योंकि ये बार बार बंद हो रही है, और जिस स्टोर से मैंने मंगवाई थी उसकी भी माँ की सही है, क्योंकि मेरी बात खराब हो रही है, मैं बोल नहीं पा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम क्या उम्मीद रख के उस लड़की को उठा के लेके जा रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। तुम वहां उसको लेके जाओगे, तुम्हें लगता है कुत्ते की औलाद के वो तेरे नाम का कोई सीन चलेगा कि तुम जो है ऐसे दीवार से लग के रोगे मुंह खोल के, और वो तुम्हारे पीछे आके बोलेगी कि यार मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, बहुत अच्छे हो तुम? हैं, ये सब फिल्मों ड्रामों में होता है बेटा। ये रियल लाइफ में जब आप करते हुए पकड़े जाओगे ना, चूतड़ों के अंदर डंडा घुसाया जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। तो थोड़ा पाकिस्तान में आपको ऐसे केसेस शायद सुनने को मिलते होंगे जहां पे लोग क्राइम करके बच जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। ऐसी हरकतें अगर करते हुए आप दिख गए ना, और आप ये देखो आप कर किसके साथ रहे हो, वो लड़की इन्फ्लुएंसर है और वो 2 मिनट में आपकी सारी वीडियो लगा के आपका जीना हराम कर सकती है। बट मैं यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर की बात तो कर रहा हूँ कि यार देखो, एक ऐसी लड़की जो इतनी फेमस है वो सेफ नहीं है, उसके साथ इस तरह का मतलब सीन हो रहा है कि उसको उसको सरेआम दिन दिहाड़े उठा के लेके जाने की कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि अगर इसने मेरा नाम भी ले लिया स्टोरी में तो क्या हो सकता है। और मैं तो भाई पहले तो शुरू में तो मैं कह रहा था कि आप डॉग्स क्यों कर रही हो, बट अब मैं कह रहा हूँ यार सही किया है, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। आई एम सो सॉरी मैंने आपको अगर वहां पे कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। बट ये देखो कि भाई लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये तो इन्फ्लुएंसर लड़की है, ये तो फेमस लड़की है। एक ऐसी लड़की जो आम तौर पे स्कूल कॉलेज जाती होगी, निकलती होगी बाहर, उसके क्या होता होगा? वो तो नहीं स्टोरीज डाल डाल के, अबे यार क्या है, वो तो नहीं ना स्टोरीज डाल। एक नॉर्मल लड़की जो स्कूल कॉलेज जाती है, जिसका सोशल मीडिया पे अपेयरेंस है ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रहती है, नॉट इन डिजिटल वर्ल्ड, उसको कोई नहीं जानता, उसके साथ ऐसा सीन होगा तो कौन है उसके लिए यार वहाँ पे? सेफ थोड़ा एनवायरनमेंट लड़कियों के लिए बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लड़के जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि रिजेक्शन तो हम पे सूट ही नहीं करता भाई। एक लड़की हमें बोल रही है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इट मीन्स के भाई हमारा फर्ज बन गया है कि हम उसको डराए धमका के तकलीफ पहुंचा के उठा के लेके जाएं, उसके साथ जो है हम फुल क्राइम करें, और अब इस तरीके से ही हम उसको हासिल कर सकते हैं। उनको ये लगता है ये एक बहुत ही नामर्दानगी वाली हरकत है जो आप कर रहे हो, और एंड आई होप कि आपको पकड़ के आपकी गांड में डंडे चढ़ाए जाए तेल लगा के, जो भी हरकतें कर रहा है। और पुलिस को आई थिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाना चाहिए, और ऐसे केसेस ना हो
उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर लड़की जो इतनी फेमस है, उस जिसके घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज, जिसके घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, जो कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का गुजर हो रहा है, दिन दिहाड़े वहाँ आके लोगों को इस तरह से उसको अगवा करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लड़कियों को एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी एडवाइस लेना चाहो, प्लीज़ आप लोगों को भी थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है। सेफ रहने की, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप किसी लड़के से अगर ये सोच के बातचीत कर रहे हो कि यार ही कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ये सोच के अगर आप उससे बातचीत कर रहे हो ना, तो एक डिस्टेंस रखना सीखो, एक बाउंड्री रखना सीखो। और वो बाउंड्री होगी कि कभी अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करो कि आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है, आपका आना जाना किधर है, ये सब चीज़ें शेयर ना करो। इन सब चीज़ों को आप ढका छुपा ही रखो। अगर वो आपका बाहर से दोस्त बनाए, स्पेशली तब तो आप दूरी बना के रखो, क्योंकि ट्रस्ट करने वाला माहौल आजकल नहीं है। आप लड़के को दोस्त समझ के उससे बात करोगे, लड़का अपने दिमाग में, क्योंकि इतने डेस्परेट है ना ये कुत्ते की औलाद है, इतने कोई डेस्परेट है ना, लड़की इनसे हंस के बात करेगी, ये समझेंगे कि भाई अब सेटिंग होने वाली है, हम लोग चलो अपना चांस मारते हैं। उसने मना किया तो फिर फौरन से जो है अपना फिर घटियापन पे उतर आते हैं। और यूज क्या करते हैं ये लोग, मेरे फला जगह ताल्लुकात हैं, मेरा फला बंदा जानने वाला है, मैं इस बंदे को जानता हूँ, मेरा ये दोस्त है। इन लोगों को ये लोग यूज करके, आई मीन इदारे में जान पहचान है तो उसका नाम लेके यूज करके लोगों को ब्लैकमेल करके ये लोग इस तरीके से घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो जिनके ये दोस्त है ना, उनका भी फर्ज बनता है, अगर वो इदारों में बैठे, इनको पकड़ के इनकी गांड सूते हैं पकड़ के, कि तुम लोग हमारा नाम लेके हमारे ओहदों को भी बदनाम कर रहे हो, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, तंग कर रहे हो, अगवा कर रहे हो बाकायदा। इस तरह के अगर आपके जानने वाले हैं, पहले तो आप लोग उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि इनकी वजह से आपकी भी पोस्ट का नाम खराब होगा, आपके इदारों का नाम खराब होगा। आप लोगों को दूरी बनाने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। और लड़कियों को ज़रूरत है कि अपना सेफ डिस्टेंस रखें। लड़कों से दोस्ती रख रही हैं, वो रखना, वो आपकी मर्जी, आप रखो, मैं कोई नहीं हूँ आपको रोकने वाला, लेकिन सेफ्टी रखो अपनी, कि आपने क्या क्या चीज़ें उसको बतानी है, कहाँ तक लिमिट रखना है, कि उसको अपने घर की एड्रेस नहीं देना है, अपने नंबर्स वगैरह नहीं बांटते फिरने। इंस्टाग्राम ये सब, इन स्नैपचैट वगैरह पे आप जो है उससे अगर बातचीत रख रहे हो तो वहाँ तक ही रखो, नंबर्स वगैरह तक बात मत लेके जाओ, क्योंकि वहाँ से भी आपकी लोकेशन किसी तरह वो निकाल के घर तक पहुँच सकता है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखो, बाउंड्रीज रखो। आजकल ऐसा माहौल है ही नहीं कि आप किसी के साथ शेयर करो अपनी लोकेशन वगैरह या नंबर्स वगैरह। फिल्टर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, ये उसके नाखूनों के निशान, ये मेरे फेस पे भी हैं, अभी भी मैं फिल्टर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये जो उसने मेरा मुंह जोर का मरोड़ा, ठीक है, मेरा पाँव जख्मी है, मेरे सारे बाल उसने खींचे हैं, वो वीडियो में नज़र आ रहा है। मेरे ये सारा का सारा जो हेड है ना, ये सारा स्वेल हुआ हुआ है, मेरा पाँव स्वेल हुआ हुआ है, मेरे पूरे बाजुओं पे उसके नाखूनों के निशान। ये मैं फिर भी फिल्टर्स का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई कहाँ से आए हो, क्या सच हो तुम। इंशाल्लाह मैं इंसाफ लूँगी अपने लिए और सबके लिए, हर उस औरत के लिए जो खुद को अकेला समझती है। ये शरीर का निशान होगा और सही है, ठीक है। बाकी आप फिक्र मत करें, मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगी कि मैं कैसे वापस आई। आप ये सब सवालों का जवाब दो, उससे पहले आप इस सवाल का जवाब भी दे देना कि आप इस लड़के को जानते कैसे थे, इसको आपका घर कैसे पता चला, और आप लोग आपस में क्या आपका ताल्लुक था, दोस्त थे या कोवर्कर्स थे या कुछ भी था, जो भी था आप बताना कैसे। या आपके सारे लोकेशंस और सब कुछ जानता था, और इसने रिजेक्ट आपको जब किया उस वक्त आप किस सिचुएशन में थे, आपस में आपके क्या ताल्लुक था, क्या दोस्त थे या जस्ट कोलीग्स थे, क्या थे, ये सब आप क्लियर कर देना प्लीज़। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका क्या इसमें रोल था, कि वो आपको कैसे जानता था, और आपने उसको कितनी एक्सेस दी थी कि उसने इतना समझ लिया अपने आप को, आपके ऊपर एम्पावर रखा, या इतना अपने आप को उसने सुपीरियर समझा आपके ऊपर कि उसने सोचा मैं इसको किडनैप कर लूँगा। तो ये ज़रूर आप शेयर करना, ये ज़रूरी है बताना अपनी तरफ से। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई हुई है जिससे आपने इसको एक्सेस दे दिया अपनी लाइफ में या अपने वेयर अबाउट्स में, अपने क्लोज में, तो आप ज़रूर बताना, ताकि आगे आने वाले लोग वो चीज़ें अवॉइड कर सकें। इसके लिए दूसरा हमें दूसरी साइड भी पता चल सके, उसका वेट रहेगा। बाकी बी सेफ, लड़कियां जितनी भी हैं, अगर तुम लोग मेल फ्रेंड्स बनाते हो तो मैं कोई नहीं होता तुम्हें रोकने वाला, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, आपके महरम बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। बट ये है कि ख्याल रखो कि आप किसके साथ दोस्ती रख रहे हो,
क्या वो इंसान इस काबिल है। दूसरा, बाउंड्रीज रखो, कितना एक्सेस देना है एक इंसान को अपनी लाइफ में और अपने आसपास के रेडियस में, कितना उसको करीब आने देना है, ये आपकी चॉइस हो सकती है। आप उस इंसान को जितना एक्सेस दोगे, जितना क्लोज आने दोगे, उतना ही वो खतरा बन सकता है कल को आपके लिए। सारे लड़के ऐसे नहीं होते। मैं आपको ये दोबारा बोलूंगा, रिपीट करूंगा कि आप अब इस पे ये लेबल नहीं लगाना ऑल मैन, ये मत बोलना। सारे लड़के इस तरह नहीं होते, बट सेफ रहना जरूरी होता है। जिस तरह हम लोग सेफ रहते हैं ना क्रिएटर्स, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले कि लड़कियां उठा के जो है फेक स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर देती हैं, किसी से बात करती हैं तो उसको एक्सपोज कर देती हैं। हम लोग भी इस तरह से अगर सोचने लग जाए तो हम भी किसी से बात नहीं करें। तो जिस तरह हम सोचते हैं कि भाई सारी लड़कियां इस तरह नहीं होती, तो आप भी इस तरह से ही सोच रखो कि भाई सारे लड़के इस तरह से नहीं होते, लेकिन अपना एक सेफ्टी प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और वो ये होता है कि आप कितना अपने आसपास के रेडियस में किसी इंसान को एक्सेस दे रहे हो, और क्या वो बंदा वर्दी है उतनी एक्सेस का। बाकी हमारे पास अभी दूसरी साइड से कुछ नहीं आया है, आ जाए तो अच्छी बात है। उस कुत्ते की औलाद को पकड़ के डालना चाहिए अंदर। और दूसरी साइड अगर आ भी जाती है तब भी मैं उस बंदे की साइड हरगिज नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उस लड़के ने जो हरकत की है ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। भले उस लड़की ने आपके साथ कुछ भी किया हो, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है कि आप उसको पकड़ के मार रहे हो, किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं से भी एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। तो आपने जो किया है इंशाल्लाह आपको उसकी सज़ा मिलेगी। मैं वेट कर रहा हूँ। और जितने लोग इस वीडियो के थ्रू इस इंसान की शक्ल देख चुके हैं, अगर आप लोगों को इस बंदे का पता चले तो आप लोग चुपचाप जाके इस बंदे के बारे में रिपोर्ट करो। अगर आप जानते हो इस इंसान को तो अपना फर्ज निभाओ, आप लोग जाके इस बंदे को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट मतलब वो वाला रिपोर्ट नहीं, इंस्टाग्राम पे जाके थाने में रिपोर्ट करो। इसकी लोकेशंस बताओ कि इस बंदे ने ये हरकत की थी और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको जाके पकड़ो। वो कहीं भी बैठा हुआ है, आपका जानने वाला हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त का दोस्त हो सकता है। और जितने लोग जो लोग इदारों में बैठे हुए वो इस बंदे को जानते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपका नाम, आपकी पोस्ट का या आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके ये बंदा ऐसे क्राइम करता फिर रहा है, तो आप खुद सोच के बताओ क्या ये सही कर रहा है? आपके नाम का यूज जो ये कर रहा है, क्या आपने इसको दोस्त इसलिए रखा हुआ है क्या आपके नाम का यूज करके ये लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करता फिरे? एक दफा आप सोच लेना। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि अरे हमें क्या जाने दो, तो कल को ये बंदा आपके आसपास के रेडियस में किसी लड़की के साथ भी ये कर सकता है। तो ज़रा ये सोच समझ के आप इस चीज़ का जवाब देना कि क्या हम अगर इसको दोस्त मान के इसको इतनी छूट दे रहे हैं कि ये गलत काम भी करता फिरे हमारा नाम लेके, तो क्या हम सही कर रहे हैं? अगर आप ये सोचते हो कि ये बंदा गलत कर रहा है, तो आप लोग फिर इस बंदे को पकड़ने में हेल्प करो, क्योंकि जाहिर है आपका नाम लेके वो यूज़ कर रहा है। आप किसी इदारे में बैठे हुए हो, जब भी वो आपका नाम लेके यूज़ जो है बदमाशियाँ करता फिर रहा है, तो आपकी इतनी पावर होगी कि आप इस बंदे को पकड़ के अंदर डाल सको और मिसाल सेट कर सको, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो किसी का नाम यूज़ करके या किसी ऐसे गवर्नमेंट के बंदे का नाम यूज़ करके, किसी इदारे के बंदे का नाम यूज़ करके ऐसे क्राइम करते फिरना, किसी की हिम्मत ना हो आगे जाके।